नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी की मार झेल रही आम जनता को सरकार ने अब बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। इसके तहत कपड़े, फूड प्रोडक्ट्स और मिठाइयों को अब 5% के स्लैब में लाने की तैयारी है। इसके साथ ही टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसी पर जीएसटी को खत्म भी किया जा सकता है, जिससे आम जनता को सीधे तौर पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को पीएम मोदी ने जीएसटी सुधार का ऐलान किया था, जिसके बाद 20 और 21 अगस्त को दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई, जिसमें 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म करने के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के तहत अब आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए खास तौर पर खाने पीने के सामानों और कपड़े को 5% के टैक्स स्लैब में लाया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कुछ सामानों पर प्रमुख रूप से प्रयुक्त सेवाओं पर जीएसटी दरों का मूल्यांकन कर रही है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या उन्हें 18% की दर से घटाकर 5% किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि अगले महीने की शुरुआत में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। अब ये जान लीजिए कि अभी फिलहाल खाद्य पदार्थों, कपड़ों, सैलून, मिठाइयों पर कितना जीएसटी लग रहा है। कपड़ों की बात करें तो ये मूल्य के हिसाब से 5% से 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं। जैसे 1000 रुपए या उससे कम कीमत के कपड़ों पर 5% और इससे ज्यादा की कीमत के कपड़ों पर 12% जीएसटी वर्तमान में लागू है। लेकिन अगर सभी तरह से कपड़ों पर जीएसटी 5% सीमित हो जाएगा तो इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं बिना ब्रांड वाली मिठाइयों की बात करें तो इस पर 5% की दर से जीएसटी लागू है और वहीं ब्रांडेड और पैकेज्ड मिठाई 18% के स्लैब में आती हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स को भी 5% के स्लैब में लाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, सरकार सीमेंट समेत अन्य वस्तुओं, सैलून, ब्यूटी पार्लर जैसी जन सेवाओं पर भी जीएसटी कटौती की योजना पर चर्चा कर रही है। फिलहाल जो छोटे सैलून हैं वो जीएसटी से फ्री हैं, लेकिन मिड और हाई कैटेगरी के सैलून पर 18% की दर से जीएसटी लगता है, जिसकी भरपाई के लिए सीधे तौर पर ग्राहकों पर बोझ डाला जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ये लंबे समय से डिमांड भी रही है। इसके अलावा अन्य संभावित बदलावों पर नजर डालें तो टर्म इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर जीएसटी खत्म किया जा सकता है, जबकि 4 मीटर तक लंबी छोटी कारों पर 18% और बड़ी कारों पर 40% का जीएसटी स्लैब रह सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे प्रस्तावित है और इससे पहले 2 सितंबर को नई दिल्ली में जीएसटी से जुड़े अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी की नई संरचना से केंद्र और राज्य सरकारों की आय पर भी असर पड़ेगा और ये बहुत बड़ी रकम है। जीएसटी सचिवालय के अधिकारियों की फिटमेंट कमेटी ने इस नुकसान का मसौदा भी तैयार किया है, जिसमें करीब 40,000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान की आशंका है। लेकिन इसकी रिकवरी के लिए भी सरकार कई बड़े कदम उठा सकती है। लेकिन जीएसटी में कटौती का ये फैसला आम इंसान को सीधे तौर पर बड़ी राहत दे सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।